जोहार बिरसा पॉडकास्ट पे आप सबों का स्वागत है। आज हमारे बिरसा पॉडकास्ट इस चैनल में आज हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं एक ऐसे आपने सुना होगा देखा नहीं होगा। आज हमारे बीच में गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी आपने अभी तक का जीवन काल में बहुत सारे सर को देखे होंगे, लेकिन गुरुजी से मुलाकात नहीं हुआ होगा आपको। आज हम आप लोगों को ऐसे गुरुजी से मिलवाना चाह रहे हैं जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक ज्ञान से परिपूर्ण है। हमारे बीच में आ रहे हैं गुरुजी अधिकुड़ुक सरना समाज जिला इकाई पलामू के जिला पाहन सह निर्मित हो चुके हैं शिक्षक गुरुजी श्री बिंदेश्वर उरांव जी। गुरुजी सर जोहार। जोहार। बिरसा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सौभाग्य हुए हमारे बीच में आगमन हुआ। परसों तमन्ना थी हमारे आप हमारे बीच में आए। दर्शक जो हैं उससे कुछ जानना चाह रहे हैं। बहुत। तो सबसे पहले दर्शकों के लिए हम चाहेंगे कि आप अपने से अगर परिचय दे तो बेहतर होगा। अच्छा। बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं जरूर कहना चाहूँ तो चैनल से जोड़ा गया या बुलाया गया, मेरे संदेश को जो है तक पहुँचाने का जो गई चैनल के जितने भी स्टाफ है सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत और धन्य देता हूँ, आशीष देता हूँ कि जीवन जो है सुखमय बना रहे और हमारे समाज में इसी तरह से जो भी दुख सुख का वर्णन हो वह जो है पूरे संसार में भ्रमित करे और लोग देख करके ज्ञान प्रदान हो और शिक्षित होंगे लोग। इसी तरह से जीवन कला को सीख। आपके बारे में ये आपसे आपकी बात को सुन करके लोग आज की युवा पीढ़ी आज का समाज में क्या बदलाव आनी चाहिए, उसके लिए हम आपकी कुछ बचपना जानना चाहते हैं। आपका कैसे आपका बचपना बीता, कुछ बताइए बचपना के बारे में। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं सबसे पहले तो परिचय बता ही देता हूँ कि मेरा नाम बिंदेश्वर उरांव हुआ। पिताजी का नाम स्वर्गीय छेदी उरांव, माँ का नाम मांगू उरांव है। मैं अभी वर्तमान में अधिकुड़ुक सरना समाज पलामू के जिला पाहन हूँ। जो मुझे अधिकुड़ुक सरना समाज पूर्ण समाज को उस लक्ष्य तक पहुंचाने का एवं धार्मिक कार्यों को करने का मुझे एक जिम्मेवारी दी गई है, जिनका नाम है जिला पाहन। जिला पाहन के तहत से आप सबको मैं धन्य कहता हूँ जो मुझे इस चैनल में जोड़े। खुशी की बात है कि हमसे मैं यही सोच रहा था बहुत दिनों से कि मेरी उम्र जो है दिन प्रतिदिन बीतते चला जा रहा है और हम में जो चीज है मैं किसी को दे नहीं पा रहा हूं। आप जैसे चैनल के जितने भी सदस्यगण थे वे अपने विवेक से ऐसे चीजों को ढूंढ निकालने का प्रयास किया है। इस अपनी विधा को सुना रहा हूं। सबसे पहले जितने भी श्रोतागण हैं इन सबों को भी मेरा धन्यवाद। छोटा सा गांव जिनका नाम जयनगरा। अच्छा। यह तहले नदी के किनारे पड़ता है और मुख्यालय डाल्टन सहनपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी में है। अच्छा 15 किलोमीटर। हाँ, यह गांव जो है पहाड़ी क्षेत्रों के नामों से जो है देखा जा रहा था सर्वप्रथम, और तहले नदी के किनारे ही बसा हुआ है, जो चारों ओर से जो तहले नदी घिरी हुई है। जी। सच्चाई में है नदियों का जो भी बाढ़ या नदियों का जो भी ज्वाला या नदियों का जो भी उफान हुआ करता था तो हम सभी लोग बच्चे लोग जी इसमें खेला कूदा करते थे और देखने में जो है तड़प करके जाया करते थे, अपने घर को छोड़ करके, अपने कार्यों को छोड़। बचपना हमारी सबसे पहले हम लोगों को देहाती कहा जाता था। गांव में रहते थे इसलिए। हाँ, गांव में रहते थे इसलिए देहाती कहा जाता था। अच्छा। और शहर से 15 किलोमीटर दूर है ना। तो लोग आना जाना बहुत कम किया करते थे, इसलिए कि तहले नदी के किनारे में रहा करते थे। तहले नदी अपना जवानी कभी कभार दिखाया करती थी। तो उसे पार करके जो है हमें हम अपने गांव में आना लोग पसंद नहीं करते थे। हर चीज में बदलाव हो गया और अभी लोग दौड़ करके बिना बुलाए लोग जो है आना पसंद करते हैं और आकर के बैठा करते हैं। हम अपनी कहानी थोड़ा सा कुछ सुनाना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, जो हमारे
चैनल के श्रोतागण हैं उन सबों को भी, और वे सदस्यगण हैं जो चैनल में बैठे हुए हैं, सबों को अपनी जीवनी कि हम कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त किए, इतना दूर तक हम कैसे आए। सही माने में संघर्ष जीवन कहा जाता है। हम पढ़ा करते थे, अब कहिए कि पढ़ा कैसे करते थे। हमारा जन्म जब हुआ, हमारा जन्म 4/1/1952 में हुआ। तो 4/1/1952 में हुआ तो उस वक्त हॉस्पिटल कुछ नहीं था। अच्छा, हमारा जन्म जो है इस झोपड़िए में हुआ था जी, इसी झोपड़ी में हुआ था, जिस झोपड़ी के तले अभी तक जो है बहुत से लोग अभी हैं हमारे पूर्वज के लोग का जी जी। तो कुछ यहाँ पर पहचान बन चुकी है, उन लोग का चिन्ह हो चुका है, उसी चिन्ह पर चल रहे हैं। तो वो घर अभी तक है जो पूर्वजों का था। अच्छा, आपका प्राइमरी स्कूल? हाँ, और प्राइमरी स्कूल के पूर्व संस्कार शिक्षा प्राप्त किए। अच्छा, जब 3 वर्ष की अवस्था हो, 10 की अवस्था से भी शुरू किए। हमारा जन्म 4/1/1952 में हुआ। 53 से हम चलना शुरू कर दिए। तो लाल प्यार हमें माँ से ही, स्वर्गीय मांगू उरांव से हुई जी जी, है, वही मुझे बहुत प्यार करती थी। साथ में हम लोग संयुक्त परिवार रहा करते थे। 22 परिवारों का एक संयुक्त परिवार थे। 22 परिवार, बड़ा फैमिली, और 22 सदस्य का एक में खाना बना करता था। अच्छा। तो कितना तालमेल था हम सबों की, हमारी माँ, चाचा चाची, है ना, भाई बहन सब एक साथ रहा करते थे। तो उस वक्त हम लोग संस्कार शिक्षा, तो माँ इतना लाड प्यार करती थी हमें बच्चों से। अब पिताजी भी होते नहीं, चाचा भी होते नहीं, भाई बंधु भी उससे। तो आप भाई में सबसे छोटे थे क्या? नहीं, छोटे तो नहीं थे। हम लोग 3 भाई होते थे। अच्छा। बड़े का नाम शिवनाथ उरांव, हम माझिल कहा जाते हैं। अच्छा। यानी बीचों बीच को, मिडिल को। और एक छोटा भाई था, मेरा नाम विंध्येश्वर उरांव। ऐसे विंध्येश्वर उरांव हुआ। और जब हम जन्म लिए थे उस वक्त हमें बचपन का नाम बंधवा उरांव का था। बंधवा। अच्छा। तब माँ से पूछे क्या माँ हमको बंधवा क्यों कहा जाता था? माँ बड़ी हंस करके बोली कि अरे बंधवा माने आप बंधाए थे। अच्छा। जन्म ले रहे थे उस वक्त जो है बंधाए थे। अभी का चीज रस्सी था तो कहीं की नहीं, लाल प्यार से जो है बंधाए थे। अच्छा। इसलिए आपका नाम बंधवा था। और जब स्कूली शिक्षा में आए, संस्कारी शिक्षा में कुछ दूर आए तो हित नात आने लगे हमको देखने के लिए। माँ का जितना भी भाई बंधु थे, बहन वगैरह थी, सब दूर दूर से आने लगे। तो मेरा नाम बंधवा से हटा करके विंध्येश्वर किया गया, है ना, विंध्येश्वर किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग के सामने अपनी वृत्तांत को सुनाने जा रहा हूँ। ये मुझे खुशहाली हो रही है कि अपनी वृत्तांत से लोग अगर सुन करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले जितना दूर हम आ चुके हैं, तो बहुत ही उपलब्धि हो जाएगी। तो आपके पूछने का आधार यही था कि आपका प्राइमरी शिक्षा कैसे हुआ। तो मेरा सबसे पहले संस्कार शिक्षा मिली। वो स्कूल से पहले माँ कहती थी कि आ बेटा, उठो बेटा, तो उठ जाते थे, उसको संस्कार करते। माँ कहती थी कि खा बेटा, तो खा लेते थे। माँ कहती थी कि अरे उधर मत जाओ, यानी कहीं खतरे से खाली ना हो, देख रेख में रहा करती थी। कुशल संस्कार वो दी, माँ भी दिए, पिता भी दिए, संयुक्त परिवार भी दिए। तो हम सही माने में कुशल पूर्वक जो है अभी तक जीवन को लक्ष्य तक पहुंचकर अपने जीवन को सुख शांति से समापन कर रहे हैं। तो मैं सभी श्रोतागण से अवश्य कहना चाहूंगा, जितने भी अभिभावकगण बैठे होंगे, तो मेरी ही जैसा, मेरी माँ के जैसा, मेरे पिताजी के जैसा, मेरे अभिभावकों के जैसा संस्कार, कुशल संस्कार अपने बच्चों को अवश्य दें, जो वह बुनियाद मजबूत हो। जीवन जीने का जो कला, जो बुनियाद होता है, वह मजबूत हो संस्कार से ही, तो वह कभी भी झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं और झुकेगा नहीं। तो चलिए, प्राइमरी शिक्षा तो आपने हासिल कर लिया, इसको कहते हैं संस्कार शिक्षा। प्राइमरी शिक्षा में
मैं उसे आगे बढ़ते हुए अवश्य श्रोतागण से कहना चाहूंगा कि जिस वक्त मैं पढ़ता था तो तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पहला से तीसरा तक प्राइमरी स्कूल कहा जाता था। जी जी, जी। यही भरहुल टोला में, भरहुल के नीचे उस वक्त विद्यालय नहीं था। अच्छा, विद्यालय हम जब पढ़ते थे तो उस वक्त विद्यालय नहीं था, भरहुल के गाछ था और भरहुल के गाछ के नीचे ही मुझे प्राइमरी शिक्षा दी जा रही थी। और जब दी जा रही थी तो उस शिक्षा को प्राप्त किए हैं हम लोग। सच्चाई है कि आप लोग को सुख सपने में भी नहीं देखे होंगे। अभी कहाँ मिलते, अभी तो बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े बिल्डिंगें बन गई हैं। हाँ हाँ, बिल्डिंगें बन गई है। हम वृक्ष के नीचे पढ़ते थे सही माने में, और गुरुजी लोगों को कुर्सी बनाने के लिए माटी हम लोग जाते थे, माटी ला करके कुर्सी बना देते थे। मिट्टी से मिट्टी का कुर्सी बनाते थे। और जब हम लोग प्राइमरी सेक्शन में पढ़ते थे 1 2 3 यानी 1 से 3 तक, जी जी, तो अजनबी लगेगा, मिट्टी का गोलियां बनाते थे गणित के लिए। और आप लोग को अजनबी लगेगा कि भैंस गाय जब बैठा रहता था तो मट्टी का मुटकुर होता था, उसी में जोड़ घटाव लिखते थे भैंसिया के पिठिया पर, 2 पर 4 24 है, मिट्टी का था। उस वक्त जो है पैसा भी नहीं था। मतलब वो गन्ना करने के लिए ऐसे गोल गोल बनाते थे। हाँ, गिनती 2 गो और 2 गो, कै गो हुआ बाबू? 4 गो। तो 2 गो इधर लेते, 2 गो इधर, दोनों को मिला देते, तब उसको 4 गो कहते। अच्छा। गिनती का मने वह माध्यम था। जी जी जी। तो गोलियां बना करके करते थे। और वह शिक्षा सही माने में हम लोग को इतना मजबूत किया कि 1 से लेकर एमए तक हम कहीं भी नहीं रुके। 1 से लेकर एमए तक, अंतिम शिक्षा एमए, तो कहीं भी नहीं रुके, कोनो क्लास में नहीं रुके। इसीलिए कहा जाता है कि जितना भी अगर मंजिल बनाना है तो बुनियाद को मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं श्रोतागण से अवश्य कहना चाहूंगा कि अपने अपने बच्चों को जब उस लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं और हमारे जैसे माने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने बच्चे को कुशल संस्कार दे करके और उन्हें उनका नींव को जो है जीवन रूपी लक्ष्य वाले बुनियाद को मजबूत करना चाहिए अभी से ही। तो 10th क्लास यानी कि मैट्रिक? हाँ। कौन कॉलेज, कौन स्कूल से पास किए? हम कब किए थे? 59 में हम उच्च विद्यालय पास किए थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कह सकते हैं। आप ही को सुनने के लिए आज हम तरस के तरफ बहुत इंतजार करने के प्राइमरी सेक्शन में इस वृक्ष के नीचे अपने को 1 2 3 तक जो है वो भरहुल टोला में भरहुल गाछ के नीचे। जी जी जी। और जानते हैं गुरुजी भी हम लोग को ऐसे थे जी, हैं, तो छड़ी से ही हम लोग को, जिस तरह से छड़ी सीधा रहता है ना, हाँ। उस तरह से बोलते थे कि छड़िया जैसे सीधा है ना, ऐसे सीधा कर दो। नहीं पढ़ो ना तो छड़िया जैसे सीधा, उसे हम सीधा कर दो। सही माने हम लोग को सीधा कर दिए और सीधे निकल गए एमए तक। अच्छा। वे गुरुजी का देन था। इसके बाद जब हम प्राइमरी सेक्शन से निकले तीसरा के बाद, तो यहां से हम मिडिल स्कूल गए 5 to 7 तक, सलतुआ स्कूल जाया करते। उस वक्त कोई साधन नहीं था। हम लोग को क्या सा, पैदल यहां से जाना और पैदल आना। और हम सबों की गरीबता थी। हम उरांव जाति से आते हैं, कुड़ुख भाषा भी जानते हैं, सभी भाषा से कुछ न कुछ अवगत है। जी जी। लेकिन हम उरांव के पास जो है, हमारे परिवारों के पास, हमारे माँ पिता के पास जीवन का जो उस वक्त जीने का जो कला था, कुशल था, लेकिन आर्थिक मामला कम थी। वह धनवान नहीं थे बल्कि गरीब ही थी। लेकिन वह दिल के गरीब नहीं थे, धन के गरीब थे। अगर दिल के गरीब रहते तो हमको एमए तक नहीं पहुंचाते। सच्चाई है। आप सबों से भी मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि धन के गरीब भले हों, लेकिन दिल के गरीब नहीं होना चाहिए। उन्हें लालसा थी कि हम बच्चे को पढ़ावें, चाहे जैसे भी हो। हमारी माँ मिट्टी काटती थी,
घास बेचती थी, लेकिन लालसा थी कि हमारा बेटा कुछ पढ़े। और सही माने में वह लालसा को भगवान जो है, हमारे धर्मेश जो है, सुन सुन करके थे, और हम उनके बच्चे जितने भी थे वो अब उस लक्ष्य को प्राप्त किए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम लोग मिडिल स्कूल जाया करते थे, उस वक्त कपड़े लत्ते भी हम लोग इतना महंगा नहीं, जूते भी नहीं। कैसे संघर्ष किए हैं इसे जीने के कला को पकड़ने के लिए, तो आप लोगों को सुना रहा हूं। और दर्शकों भी मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि कठिनाइयों के झेलने के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। नदियों के बाढ़ को पार करने के लिए हिम्मत करना पड़ता है। सही मानो में हमारे गार्जियन इतना हिम्मत किए कि नदी की बाढ़ को पार कर दिए, इतना हिम्मत किए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करवा दिए। तो मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि उससे नहीं मुड़ना चाहिए, हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। हम जितने भी अभिभावकगण हमारे श्रोतागण हैं, अपने बच्चे को पढ़ाई में दांत कीच करके, दांत के मैल को पीस करके, यानी लकड़ी बेच बेच करके भी बच्चों को उस लक्ष्य तक जरूर प्राप्त कराएं, जिससे आप ही नहीं, गार्जियन ही नहीं, पूरे समाज जो है उज्जवल हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का कहना है कि आप कैसे भी रहें, लेकिन उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा, बच्चे लोगों को भी और गार्जियन लोगों को। गार्जियन लोगों को। आप एमए तक क्लास किए, कौन सा ऑनर्स? हिस्ट्री, यानी अरे हिंदी में इतिहास कहते हैं। तो इतिहास तो बहुत अच्छा खासा। आप गुरुजी कब बने? 1959 में मैट्रिक पास किए थे। 1959 में 1969 में सर, 69 में। हाँ, 69 में मैट्रिक पास किए। तो 1969 में पास किए जी जी मैट्रिक, और 73 में 1969 में पास किए। 70-72 में जो है शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का निकला हुआ था प्रशिक्षण के लिए। अच्छा, प्रशिक्षण के लिए। तो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय रेहला में मेरा ज्वाइनिंग हो गया। अच्छा, प्रशिक्षण हेतु, प्रशिक्षण के लिए। 70-72 सेशन था। अच्छा, है ना। 69 में पास किए, 69 में मैट्रिक पास किए हैं। हाँ। और निकला हुआ था। तो हमसे ऊपर एक बड़े भैया थे जिनका नाम था रामनाथ उराम, वो भी शिक्षक थे। अच्छा। जिस वक्त हम पढ़ रहे थे जी, उस वक्त वो शिक्षक थे। अच्छा। तो हम क्या किए, मैट्रिक जब ही पास किए तो ग्राम सेवक का निकला हुआ था, ग्राम सेवक। अच्छा, ग्राम सेवक। तो भैया कही कि अरे लिखते भी जाओ कोई चीज। हम उसमें बैठ गए तो उसमें भी सिलेक्ट हो गए। अच्छा। ग्राम सेवक का। तो उसमें हो गए। तो भैया कहीं ना ग्राम सेवक में क्या चाहिएगा, उसमें 60 रुपया मिलता है। अच्छा, है ना। 80 रुपया वाला फुकरो से गुरुजी लोग को 80 रुपया मिलता है। अच्छा, है ना। तो हम क्या किए कि ग्राम सेवक वाला छोड़ दिए, भैया के डर से भी। और गार्जियन जब कह रहे हैं उनका बात भी तो मानना पड़ेगा। 80 रुपया कहे तो हमको बहुत ज्यादा लगा। अच्छा, उस समय 80 रुपया था तनख्वाह थी शिक्षक का। हाँ, शिक्षकों का वेतन मान 80 रुपया था। अच्छा, है ना। तो सही माने में आप सबों के आज वर्तमान में हम कुछ कहना चाह रहा हूँ। जिस वक्त 80 रुपया कहते थे ना जी, तो भाग रहा, अरे गुरुजी लोग को 80 रुपया है, यानी बहुत बड़ा पहाड़ का तोहफा मिल गया है, ऐसा। अच्छा, है ना। जब हम सलतुआ पढ़ते थे मिडिल स्कूल में, तो एक नया शिक्षक आए हुए थे। कहानी से ही कुछ आप लोग को अवगत कराना चाहता हूँ। तो 45 रुपया उनका मिलता था, है ना। अच्छा। तो हम लोग लड़कन में जो है खलबली मच गया, बाप रे बाप, 45 रुपया मिलता है 1972 में। हाँ, 72-73 में 45 रुपया मिलता है ना। तो भक रह जाते थे। तो खैर जो भी हो, संघर्ष करते करते आए। तो प्रशिक्षण में भी 70-72 चला, तो वहां मेरा नाम बदल गया। अच्छा, मेरा नाम वहां पर जो है निराला हो गया, निराला।
अच्छा, अब- बंधवा से बिंदेश्वर, हाँ, बिंदेश्वर के बाद निराला। बिंदेश्वर के बाद निराला। निराला। तो क्यों निराला पड़ा कि इंस्पेक्टर लोग जितने भी थे, जी जी। वे लोग जो भी कार्य कहते थे हम्म। उसमें हम पीछे नहीं रहते थे, एक नंबर में रहते थे। अच्छा, चाहे लकड़ी फाड़ना हो, हम्म। चाहे किताब पढ़ना हो, चाहे गेंदा फुटबॉल खेलना हो या वॉलीबॉल खेलना हो, कहीं भी विदेश का नाम वहां आता कि है क्या ये निराला जी है कि नहीं, अच्छा अच्छा। निराला है कि नहीं, निराला को बुलाइए। तब देव सिंह नाम करके वादक भी थे, जी जी। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता था शनिवार को, जी। तो हम उसमें भी बैठ जाते थे। अच्छा अच्छा। और उसमें भी जब बैठते थे तो सब वहाँ ढोलक तबला की बात है जी जी। है ना। जी। तो हम सोचे कि ढोलक तबला जब नहीं आ रहा है जी। तो हमको जो आता है गाने के लिए हम उसी को काहे उसी नहीं को दे, गाएं। दे। तो हम डोमकच गाते थे वहाँ। अच्छा, कैसे गाते थे डोमकच? और डोमकच उस समय कौन सी गीत को गाते थे डोमकच? हम दर्शकों से हम सुनना चाह रहे दर्शक। डोमकच गाते थे। जी जी। तो उस डोमकचवा को जो है हमको याद है। अच्छा, याद तो है। कौन गाए थे? हम भी सुनना चाहेंगे आज। तो अवश्य सुनिए। बिल्कुल। हम डोमकच इसलिए गाए जी जी। कि इन लोग को भी मजा लगे, हाँ, हाँ। हमको भी मजा लगे, जी, जी। और भाई गाए हैं तो कुछ न कुछ मिले हमको भी। एकदम बिल्कुल। अब इसी सोच करके तो हम जानते हैं क्या किए, बुलाएगा शनिवार को बुलाया था, शनिवार को ही भी करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब कोई अपना अपना गाना, बच्चे लोग अपना सुनाते थे। हाँ, हाँ। तो हम भी सोचे कि क्यों नहीं गाए। तो हम यही कवाने नगर कृष्णा चल बारात राम, कवाने नगर कृष्णा चल ले बारात राम, कौने गोवालिन बेटी दही ले खड़े बहुरा तारे, सावर नजरी चालावे बहुरा तारे, सावर मीठा की चालावे बहुरा तारे। मत पूछिए, जब हमारी आवाज को उस वक्त और बुलंद आवाज था। अच्छा, आज तो ये तो खैर- आज का आवाज है और अरे समय की क्या बात। था, लोग उछल जाता था। हाँ। है ताली बजा बजा के क्या कहना है। हमें अभी ही लगने लगा कि हम नाचने लगे अभी, तो उस समय की तो बात अलग हो तब गई। देव सिंह नाम करके थे इंस्पेक्टर, अच्छा अच्छा। कहने अरे बाप रे बाप, इस तरह का जो है गाना हाँ। है ना। हम्म। और उसी पर ताल मिला करके जो है एक बाबू साहब का ही लड़का था इधर कदवन साइड का, जी जी। तो वो जो है ढोलक उसी तरह से बजाने लगे, हम्म। कितना लोग नाचने लगा वहीं पर। तो डोमकच भी गाया करते थे। जानते हैं जब हम 72 में हमारा रिजल्ट निकाल तो फर्स्ट डिवीजन से जो हमारा भेजा गया। अच्छा अच्छा, प्रशिक्षण के बाद। हाँ, हाँ प्रशिक्षण में ही एग्जाम हाँ, होते हैं, प्रशिक्षण में है। तो उसमें फर्स्ट डिवीजन से भेजा गया। जी जी। तो हम जानते थे कि हम जब कर रहे हैं तो कुछ न कुछ प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 72 में प्रशिक्षण हम निकाल लिए, जी जी। 70-72 का सेशन था, और 73 में हम्म। 28/9/73 को जो है शिक्षक में ही मेरा नियुक्ति हुई। तो कहते हैं क्या करते थे, हमको मोह देते थे। हाँ, डीएससी ऑफिस में आपका डिप्टेशन हो गया है। अच्छा अच्छा। पहले भाई तो शिक्षकों की बहाली है, उसमें जो आपको देखने के लिए 6 महीना तक डीएससी ऑफिस में आए। जिस वक्त 25,000 की नियुक्ति नहीं थी, जी लालू यादव ने किए थे, जी। उसमें हमको भेजा गया कि आप डिप्यूट हो गए हैं वहाँ डीएससी ऑफिस में। अच्छा। और यहाँ आए तो हमको जांच करने के लिए मिला, मैंने बहुत और शिक्षक थे, जी जी जी। जांच करने के मिला कि नहीं कि इसमें देखना है कि क्या चीज का, से वो उतना दूर तक आए। जी। सुने हैं कि आप 52 में आपका जन्म हुआ और 70 साल गुजर जाने के बावजूद अभी भी आप शिक्षा। वह बहुत बहुत ऐसे चीजों को ने आपने प्रश्न किए, और सही माने में हमारा दिल जो है गदगदा रहा था कि जी कैसे इस चीजों को जो है वितरण करें जो और आगे जाए। जी शिक्षा तो प्राप्त किए ही, जी जी। लेकिन साथ साथ अभिभावकों से, साथ साथ अपने प्रथम गुरुजी लोगों से, साथ साथ अपनी माँ पिता से वैसे शिक्षक को प्राप्त किए, वैसे शिक्षा को हासिल किए जिसका नाम है आध्यात्मिक, जिसका नाम है धार्मिक, जिसका नाम है सामाजिक।
जी यह गुण को भी मैंने प्राप्त किया। जी जी धार्मिक में पूजा पाठ करना, धर्म कार्यों को करना, जी जी आध्यात्मिक में किसी कुआं गनना, धरातल के नीचे चीज को जो है कहाँ क्या छिपी हुई है, अभी तक अंतर दिल से जो है अगर कह दे तो वह सच्चाई है। तीनों गुण लेकर के हमारे गुरुजी बैठे हैं, आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक। ये हमारे आजकल देखा जाए तो किन्हीं के पास एक ही रहता है, किन्हीं के पास तो है भी नहीं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज हम सुनेंगे तीनों ज्ञान के बारे में। आज ज्ञान का भंडार लेकर के बैठे हैं आज हमारे बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो हमें खुशियां से जो है भरपूर, अभी जैसे चैनल में के माध्यम से जो है कुछ कहना चाह रहे हैं, गदगदाते हुए, खुशियों को जो है उबाल करते हुए। सही माने में धार्मिक गुण एक ऐसे गुण है जो आपके हृदय को क्या, पूरे समाज को स्वच्छ कर देता है। जिस तरह से पानी जब गंदा हो जाता है तो उसमें फिटकिरी डाल दिया जाता है तो वह पानी जो है साफ हो जाता है। उसी तरह से समाज में अगर धार्मिक गुण प्रवेश कर जाता है तो वह समाज का हृदय जो है साफ हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पूर्वजों ने कथा कह कर हमें धार्मिक गुणों को जो है अध्ययन कराए। धार्मिक गुणों में क्या होता है, अभी हमसे अगर पूछा जाए किसी को सांप काट दिया जी जी तो हमको बुलाने के लिए कोसों दो कोस से आ जाते हैं या मोबाइल में से कर देते हैं। कहीं के सर हमारा ये देखिए ना, ऐसा सांप काट दिया है, तो ऐसे बिच्छू मार दिया है, तो हम उस वक्त न 12 बजे देखते हैं, न 4 बजे देखते हैं, न बरसात देखते हैं, न जाड़ा देखते हैं, दौड़ पड़ते हैं जी ये कैसे हम सेवा कर दें, सेवा करें। इसी को हम धार्मिक गुण कहते हैं। अच्छा, ये सामाजिक सेवा आप जो इतना कर, मैंने कब से ऐसा हुआ आपने कि हमें समाज का सेवा करना चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी कर ले, जैसा भी बोले, जाड़ा हो, गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, कुछ भी हम किसी भी टाइम में हम किसी भी समय कोई भी परिस्थिति में हम कूद पड़ते हैं। जी जी, मैंने कब से ऐसा लगने लगा कि बहुत अच्छी बात है। जब हम 73 में शिक्षक पद पर नियुक्त हो गए, 73 में जब प्रशिक्षण के बाद वहाँ, हाँ 73 में नियुक्त हो गए। जी 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 75, 74, 75 में जी जी जब घर आया करते थे जी, रविवार को, शनिवार को वहां से चल देते, नए नए है थे, शनिवार को चल देते। बहुत खुशी की बात है। अब क्यों चलते थे, हमारी शादी नई हुई थी, हमारी शादी जो है नई हुई थी उस वक्त, और हम जो है वहां भी अंधेरी रात को नहीं देखते थे। जब 5 भी बजता तो चल देते थे घर के लिए, घर आ जाते थे। और जब घरे आते थे तो देखिए हमको क्या क्या चीज जो है प्राप्त हुआ घर से। हमको सारा चीज घर से ही प्राप्त हुआ है। आप सबों को तो लगेगा कि बाजार से प्राप्त कर लेते हैं लोग, तो बाजार में कोई चीज मिलता नहीं, संस्कार नाम का चीज है ही नहीं। आजकल सुनने को मिलता है कि पैसा है तो सब कुछ मिल हाँ हाँ, लोग कहते होंगे। अच्छा अच्छा हाँ, लोग वही बोलेगा। आजकल सुने हैं कि बाजार में कहते हैं आजकल उल्टा चल रहा है, जैसे कबीर दास की उल्टी बानी है ना। अच्छा अच्छा, कबीर दास की उल्टी बानी और बरसे कमल भीगे पानी, माने कमल बरस रहा है तो पानी भीग रहा है। अच्छा, उल्टा उसी तरह से आजकल के नौजवानों, आजकल की पीढ़ी, आजकल के हमारे शैक्षणिक लोगों का यह कहावत है ना, कि अच्छा चीज उन लोग को मंजूर नहीं होता है, जो खराब चीज है ना बड़ा सोता ही आ जाता है। तो कहावत जरूर सुने होंगे, क्या कहावत सुने थे? तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे जालों में मत फंसिएगा। हमारे जितने भी दर्शक गण होंगे जी, तो उन झूठे के जालों से बचना जरूर चाहिए। तो हम कुछ कहना चाह रहे थे कि हम जब 73 में नियुक्त हुए जी जी, तो रविवार को घर आते थे, घर आते थे, परिवार भी घरे रहा करती थी, सदस्य थे ही, माँ पिता थे ही। जब घर आते मतलब शिक्षक बनने से पहले शादी हो गई थी कि शिक्षक बनने के बाद शादी? नहीं, शिक्षक बनने से पहले ही शादी हुई। हाँ, जैसे 70-72 ट्रेनिंग था, 71 में शादी हो गया। अच्छा, मतलब मैट्रिक पास करने के बाद? हाँ, मैट्रिक पास करने के बाद 71 में शादी हो गई।
और तो पहले तो था ही कि थोड़ा सा लोग पढ़ देता, जी जी और जितने भी बागुआ लोग होते दौड़ने पड़ते कि नहीं वो घरवा में चलिए, नहीं पढ़ लिखा लेते तो हमको भी चुन लिया गया। जी जी चलिए तो क्या करें, चुन लिया गया, शादी तो हो गई। लेकिन सच्चाई है कि परिवार तक पहुंच पाने में हम 3 बरस तक लगाए। जी शर्म लगता था कभी भी परिवार के साथ जो है बैठो तो शायद कभी भी शर्म लगता। 3 बरस तक जो है इस तरह से आप लोग सोच सकते हैं कि पहले का कैसा संस्कार था, और आज जो क्या कर रहा है लोग आज का आज का जो माहौल है, आज का जो माहौल है, तो आज का पीढ़ी न किसको अभिभावक कहते हैं, किसको गार्जियन कहते वो भी हैं, नहीं गार्जियन पता के है। साथ क्या बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, ये सब खो लिया है। अब आप सभी जितना भी दर्शकगण, आप सभी जितना भी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, बिरसा चैनल से जुड़े हुए, आप लोग इस जालों से जो है अवश्य सचेत रहेंगे, बचते चलेंगे। लोग कहते हैं कि किसी मतलब क्या बोले, एक अच्छा मुकाम पाने के लिए जी जी उनके पीछे किसी औरत का हाथ या परिवार का हाथ, मतलब आपका कैसा सहयोग रहा, मतलब सही माने में वैवाहिक जीवन किस तरह से बीता आपका? बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा उसके पूर्व का कहानी कह देता हूँ, इसके बाद जो है आगे चलेंगे। हमारे साथ जो बीती हुई कहानी है जी, उसको मैं बताना चाहता हूँ। जब घर में आता था जी तो हमारे माँ पिता क्या करते थे, शाम में आज शनिवार को आ गए ना, तो रेगुलर था, रेगुलर माने साप्ताहिक में एक बार सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। उसमें माँ पिता, माँ जो है रोपनी और पिता जो है रसिया, इस तरह से जो है बुजुर्ग लोगों का ही झुंड चला करता था। और उसमें साथ में हमको भी बुलावा होता, अब विनय सर बड़ा, तो हम भी उठ करके जाते। तो हमको मांदर तो उतना बड़ा नहीं लेते, लेकिन हमारे लिए जो है बनाया गया था, गीजन के बोकलवा को निकाल करके एगो मांदर बना दिया गया था, मतलब लकड़ी का खोल बना, हाँ खोल बना दिया गया था। जी जी और उसी मंदरवा से जो है बचपना में सीखे थे, और उसी मंदरवा को जब यहाँ से आते साप्ताहिक, जी जी तो वही मानर को दिया जाता था। और कभी कभार जो है रखा हुआ रहता, तो मट्टी वाला जो मांदर बाबूजी वगैरह का जो होता था उसको उठाते, तो हम भी बजाना शुरू कर देते। जी जी तो धीरे धीरे बजाते बजाते उन लोग के संसर्ग में रहते रहते उस वादक का खेल क्रिया में भी हम प्रवेश करेंगे। सच्चाई तो उसको हम छोड़ दिए थे, खेल जगत में भी प्रवेश कर गए थे। अच्छा। तो खेल जगत में तो हम कुछ खेलते भी थे, मांदर भी बजाते थे। सच्चाई है अभियो मांदर बजा लेते हैं, सच्चाई है कि अभियो जो है हम खेल लेते हैं, सच्चाई है कि अभियो हम गा लेते हैं। तो हम लोग को मौसमी गाना होता था, कुड़ुख में जो है मौसमी गाना हुआ करता था। जैसे 12 महीना का जो है महीना है तो 13 को भी गाना हुआ करता था, या हम लोग जैसे जैसे मौसम आता, जैसे जैसे त्योहार आता, उसके आधार पर जो है गाना को भी गाते चले जाते थे। पिताजी वगैरह जब गाते थे तब जब हम लोग सुनते थे, और सुनते सुनते अभ्यास हो गया, तो हम लोग भी नाचना गाना बजाना सीख गए। जी 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 तो दिन प्रतिदिन आपका नाम चेंज होते गया है। हाँ। जैसे कि जब जन्म हुआ आपका बनहुआ से उससे कुछ आगे बढ़े बिंदेश्वर, उसके बाद निराला, उसके बाद गुरुजी बन गए। गुरुजी के बाद एक नाम और सुने हैं लोग, जिला पाहन के नाम से भी जानते हैं। बहुत 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 अच्छा, सही माने में यह जो है आप सबों का चैनल के माध्यम से सभी को, श्रोतागण को भी मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे प्रमोशन होता है तो लोग जो है ऊपर लक्ष्य तक पहुंचते जाता है। तो हम आज चैनल के माध्यम से जो बैठे हुए हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, जी 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 तो दोनों की बातों को जो है आदान प्रदान कर रहे हैं। और सही माने में आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरह से कार्य को गति देते हुए आगे लोग बढ़ता है, उसी तरह से नाम को भी गति के अनुसार ही मेरा नाम भी आगे बढ़ते गया। जब हम बंधाए थे तो बंधवा कहा गया,
जब हम खुल गए तो विंदेश कहा गया। जब निराला का कार्य करने लगे, माने सभी के साथ प्रेम जो है, आजकल अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, क्लास 1 नंबर 1, उसी तरह से मेरा भी वहां आ गया। तो वहां जो है निराला का है। और जब जिला में आए तो सेवा करने का मौका मिला। सबसे पहले तो हमारी माँ बुजुर्गों को जो है सेवा शुरू कर दी। माँ पिता को जब सेवा करने लगे तो वे लोग लाल प्यार से, हमारा नाम जो मन बुझाता बाबू भी कहा करते थे। अच्छा। बाबू बाबू बाबू, आइए बाबू, प्यार से बाबू भी मेरा नाम रखा गया था। अच्छा। तो बाबू भी कहा करते थे। तो नाम जो है जैसे जैसे कार्य को मैंने देते गया, जैसे जैसे कार्य के आधार पर मेरा नाम भी जो है प्रमोशन होते गया और बदलते गया। आज मैं उस स्थल पर मैं पहुंचा हूं जिसको आप सभी नहीं, पूरे संसार के लोग समझे कि जिला पाहन के नाम से जाने जा रहे हैं। अब जिला पाहन क्यों कहा गया, इसको भी मैं जरूर कहना चाहता हूँ। क्या चीज है जिला पाहन? जी। हम किताबी कीड़ा से कहना चाहेंगे, पाहन माने पत्थर होता था। पाहन माने पत्थर। कबीरदास का कहना था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं भी पूजू पहाड़। जी। उनका कहना था कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं तो हम पहाड़े को काहे न पूजे। हाँ, छोटा सा पत्थर को क्यों पूजे? पूरा पहाड़ को पूजे। ताते चक्की भली पीस खाए संसार। जी। है ना जी। उनका ये कहना था। लेकिन हम जो पाहन बने हुए, पाहन के अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है पुजेरी, पाहन का पूजा करने वाला। पाहन का मतलब धार्मिक कार्यों को, जी, अपने समाज ही नहीं, लोगों के लिए जो भी धार्मिक कार्य हो, अपने आप को पवित्र रह करके जितने भी समाज के कार्य है वो धार्मिकता से जो संपन्न करता है उसको हम पाहन कहते हैं। जी। तो हम पहले ही बता चुके थे यूट्यूब आपके चैनल में जी कि हम धार्मिक ज्ञान को भी, आध्यात्मिक ज्ञान को भी, सामाजिक ज्ञान को भी कुछ न कुछ अध्ययन कर चुके हैं। तो उस धार्मिक कार्यों को आज समाज के बीच में रह करके अपने हृदय को पवित्र बनाते हुए और पूरे समाज को पवित्र रहने के लिए कहकर धार्मिकता से उस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। इसीलिए हमें जिला पाहन कहा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।